गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। अष्टावक्र गीता, हम अष्टावक्र गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। 18वें अध्याय का 76वां श्लोक 76 आज हम ले रहे हैं। अष्टावक्र जी और राजा जनक, अब ये गुरु शिष्य का एक तरह से वार्तालाप हुआ। ज्ञान पहले इंसान स्वयं को संशयों से मुक्त करने के लिए ज्ञान होता है, और उसके बाद में उस ज्ञान का हम जीवन में कैसा उपयोग करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए, क्यों ज्ञान बांटने के लिए होता है आखिर में। तो अब अष्टावक्र जी इन आगे के सूत्रों में जनक को इन जनरल बता रहे हैं कि संसार में जो भी मनुष्य हैं, जो भी परमात्मा के रास्ते पे चलने वाले हैं, उनके साथ क्या परेशानियां हैं। क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के ऊपर आस्था रखते हैं और बाहरी कर्म कांड के अलावा आंतरिक तौर से प्रभु से जुड़ना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए एक सीख के रूप में अब ये सूत्र है। मंदः श्रुत्वा अपि तद्वस्तु न जहाति विमूढ़ता निर्विकल्पो बहिर्यत्नात् अंतर विषय लालसा। अवस्थावक जी कह रहे हैं, भाई देखो, संसार में लोग हैं जो भले लोग हैं, जो प्रभु को जानना चाहते हैं। देखे हैं तो इंसान। अब इंसान होने के नाते क्या है कि हमारे अंदर जो हमारी मन की शक्ति है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो वो हमारे जीवन को चला रही है। अब जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे जीवन को चला रहे हैं और हमारा मन प्रधान है, तो हमारी आसक्ति जो है वो तो संसार की चीजों में ज्यादा है ना। तो जब संसार की चीजों में हमारी आसक्ति ज्यादा है, तो जब हम ज्ञान सुनते हैं, जैसे जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, अब अगर अपने दिल में देखें कि जो सत्संग सुना जा रहा है, कितनी बातें होती हैं जिनको हम सचमुच में समझते हैं या उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। काफी मुश्किल हो जाता है। जो हमें दुनिया में जीना है, हमारा माहौल है, वातावरण है। तो कह रहे हैं मंदः श्रुत्वा अपि तत् वस्तु न जहाति विमूढ़ता। केवल जब ज्ञान की बातें सुनते हैं, आत्मा की बातें सुनते हैं, परमात्मा की बातें सुनते हैं, जीवन और मृत्यु की बातें सुनते हैं, तो उन चीजों को सुनने के बाद में ज्ञान क्या कहता है कि भाई अज्ञानता को छोड़ो, वासनाओं को छोड़ो। लेकिन हम संसार में रह रहे हैं, हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं और हम मजबूर हो जाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों से। तो कह रहे हैं कि यही कारण है संसार में कि इंसान अगर कोशिश भी करे इस संसार के जंजाल से हटने की, लेकिन उसकी जो संसार में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या उसकी जो इच्छाएं हैं, उनके कारण से उसकी संसार के प्रति जो लालसा बनी रहती है, उससे वो इस परमार्थ के रास्ते पर चलने में थोड़ी उसको दिक्कत होती है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी है ज्ञानाता गलित कर्म यह लोक दृष्टा अपि कर्म कृत न आपनोति अवसरम कर्तुम वक्तुम एव कश्चन। अब कह रहे हैं कि भाई हम जो ज्ञान की बात करते हैं, तो ज्ञान का असल में अर्थ क्या है। ज्ञान का अर्थ ये है कि हम इस बात को समझ जाएं कि मनुष्य जीवन
हमें कर्मों के विधान के मुताबिक मिला है, कर्मों का निपटारा करने के लिए मिला है। अब जिस इंसान को कर्मों का निपटारा करना है, ये बात बार बार आती है कि हमारे 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। तो कर्मों का निपटारा करने की अवस्था अगर हमें करनी है तो हमें ये जरूर देखना होगा कि कर्मों का निपटारा कैसे होगा। कर्मों का निपटारा होने के लिए तो हमारे जीवन में वो सोच आनी चाहिए जिस सोच के कारण से हम संसार की इन वासनाओं से हट पाए। तो ज्ञान, आत्मज्ञान हो या धार्मिक ज्ञान हो, उसका जो मूल उद्देश्य है वो कर्मों के विधान से मुक्त होने का है। और जो इंसान किसी समर्थ सद्गुरु के रहमत के दायरे में आ जाता है तो समर्थ सद्गुरु जो है फिर उस इंसान को अपनी दिव्य शक्ति से जब अपने साथ जोड़ता है तब शिष्य जो है उसका ध्यान कुछ प्रभु की तरफ लगता है। बिना सद्गुरु की कृपा के कोई भी इंसान परमार्थ के रास्ते पर आसानी से नहीं चल सकता, क्योंकि बिना किसी सहारे के जब हम कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो है वो कर्म प्रधान हो जाते हैं और कर्मों का निपटारा हम कर नहीं पाते। सारे धर्मशास्त्र जो है इसी बात को कहते हैं कि कर्मों का विधान जो है वो बड़ा खतरनाक है और कर्मों के विधान से मुक्त होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला सूत्र है, क्व तमः क्व प्रकाशो व हानम क्व च न कश्चन निर्विकारस्य धीरस्य निरातंकस्य सर्वदा। अब आत्मज्ञान कहो, परमार्थ कहो, गुरु के पास जाने के बाद कहो, तो उसकी असल में जरूरत क्या होती है? तो कह रहे संसार में जो विकार हैं, जो काम क्रोध लोभ अहंकार हैं, जो वासनाएं हैं, ये वासनाएं हमें संसार में फंसाती हैं और इन वासनाओं से हमें छूटना है। हमें संसार की मोह माया से छूटना है। तो संसार की मोह माया से छूटना है, विकारों से छूटना है, तो वो तभी तो होगा कि जब हमें कोई हमारी आत्म शक्ति प्रबल होगी। तो आत्म शक्ति जब प्रबल हो जाएगी तब उसके बाद हमारे जीवन में जो अज्ञानता का अंधकार है वो खत्म हो जाएगा, जो ज्ञान का प्रकाश है वो हो जाएगा। संसार की जो बेकार की चीजें हैं उनसे हम उनको त्यागने की समर्थता हमारे अंदर आ जाएगी। करीब करीब हर सूत्र में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जैसे दुनिया की पढ़ाइयों के लिए, दुनिया की विद्या के लिए हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उस ज्ञान में पारंगत हो, तो वो हमें ज्ञान दे सकता है। अध्यात्म के रास्ते पर भी यही बात है कि जब तक कोई इंसान स्वयं आत्मज्ञानी नहीं होगा तब तक वो दूसरे को आत्मज्ञान कहाँ से दे पाएगा। तो स्वयं आत्मज्ञानी हो, पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो उसको। अब उसमें भी एक भेद आ जाता है कि जो आत्मज्ञानी होते हैं तो कहे जन्म मरण दो में नहीं, जन्म पर उपकारी आए और जिया दान दे भक्ति लाइन हर्षों लाइन मिलाए। तो भाई जो आत्मज्ञानी है वो तो प्रभु को पाया हुआ है। अब हमारा सवाल होता है कि एक बच्चा स्कूल जाता है, माना वो पहली क्लास में एडमिशन लेता है या 5वीं में लेता है, 8वीं में लेता है, जो उसकी अवस्था है, जब वो स्कूल जाता है मास्टर जी से पढ़ता है, तो भाई मास्टर जी जैसा दिमाग तो उसका एक दिन में नहीं होगा ना, उसमें टाइम लगेगा। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं इस बात को जरूर अपने मन में रख लें कि अष्टावक्र जी, राजा जनक दोनों ही सद्गुरु रूप है, तो वो प्रभु के भेजे हुए हैं। हम आम इंसान हैं, हमारे कर्मों का विधान है।
माना हमने अपने पूर्व जन्म के कर्मों के मुताबिक पहली क्लास में एडमिशन लिया या 5वीं में लिया, 8वीं में लिया, तो जो हमारे पिछले जन्म के जहां हमने आध्यात्मिक यात्रा को छोड़ा था वहीं से हमारी यात्रा शुरू होगी। इसलिए हमें विचलित नहीं होना चाहिए। कोई भी आत्मज्ञान की किताब हम पढ़ें या कोई सत्संग सुने तो हमें परमात्मा का शुक्र करना चाहिए कि हे प्रभु, आप मुझे इस नेक रास्ते पर लगा रहे हो। मैंने क्या प्राप्त किया या मैंने क्या प्राप्त करना है, उसका हमें एनालिसिस करना चाहिए। हम जहाँ हैं उससे हमें शुक्राना करना चाहिए प्रभु का। जो हम पाना चाहते हैं उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, नियमावली बनानी चाहिए। तो कह रहे हैं कि जब हम हमारे ऊपर प्रभु की कृपा होगी तो ये जो संसार के विकार हैं, संसार की मोह माया है, ये हमारी धीरे धीरे हटनी शुरू हो जाएगी और हम उस आत्मज्ञान में स्वयं को स्थित महसूस करेंगे। अब आगे कह रहे हैं, क्व धैर्यम क्व विवेकित्वम क्व निरांतकता अपि वा अनिवार्य स्वभावस्य निस्वभावस्य योगिनः। अब जब हम प्रभु के रास्ते पर चलते हैं और माना हमारी किस्मत अच्छी है और हमें कोई परमार्थ के रास्ते पे चलाने वाला गाइड मिल गया, कोई गुरु मिल गया, कोई सदगुरु मिल गया, तो जब हमें वो मिल गया तो भाई उसके बाद में वो क्या करेगा, वो हमारे विवेक को जागृत करेगा। हमारे अंदर विवेक जागृत, विवेक जो है आत्मा की शक्ति है। और विवेक जागृत कैसे करेगा कि हमें कहेगा कि भाई हम ध्यान लगाएं, अपने जीवन शैली को ठीक करें, हम संसार में बेकार के जो काम हैं उनसे अलग हटें, हम निर्भय होने की कोशिश करें। अब निर्भय होने की कोशिश कब होती है, जब हमें जान जाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं, अविनाशी है, तो हमें अब निर्भयता मिलेगी। तो कह रहे हैं कि जो जब परमार्थ के रास्ते पर हम चलते हैं, हर एक के अनुभव अलग अलग होते हैं और वो अनुभव हर इंसान महसूस करता है। जो किसी समर्थ सदगुरु से जुड़ जाता है, आत्मज्ञान से जुड़ जाता है, या जो लोग धार्मिक हैं, अपने धर्म स्थान में जाते हैं, जो भाई रोज गुरुद्वारे जाते हैं, जो रोज मंदिरों में सेवा करते हैं, जो रोज आश्रमों में जाते हैं, उनके जीवन में अपने आप ही परिवर्तन आ जाता है। और वो परिवर्तन वो अगर बताना चाहें तो नहीं बता पाते हैं। परिवर्तन क्या होता है, पहले हमें गुस्सा आता था, अब गुस्सा नहीं आता, कम आता है। पहले हम लोभ करते थे, लोभ कम होता है। तो चाहे हम धर्म स्थानों में जाके सेवा करें, चाहे हम घर में स्वाध्याय करें, चाहे हम किसी समर्थ गुरु के दर्शन करें, हमारी ख्वाहिश अगर परमार्थ के रास्ते पर चलने की है तो वो परमात्मा हमारी जरूर सुनता है और हमारे जीवन में धैर्य आता है, हमारा विवेक जागृत हो जाता है, हम दुनिया में निर्भय हो जाते हैं और ये बातें हमारे स्वभाव में आ जाती हैं। ज्ञान कोई खाली मुंह से उच्चारण करने का नाम ज्ञान नहीं है। ज्ञान है कि वो अच्छाइयाँ हमारे जीवन में हम अपनाएं और हमारा स्वभाव बन जाए। क्योंकि होता क्या है कि थोड़ी देर के लिए हमने सत्संग सुना, जितनी देर सत्संग सुना उतनी देर हमारा मन शांत रहा और मन जो है फिर दोबारा से अशांत हो गया। तो जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं तो हमें प्रैक्टिस हो जाती है, हमारा मन उसे स्वीकार कर लेता है। तो परमार्थ जो है, जैसे हम रोज सत्संग सुन रहे हैं, इस चैनल पे पिछले 6.5 महीने से रोज सत्संग हो रहा है। जिस भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कम से कम वो रोज सत्संग सुन तो लेते हैं, नहीं तो पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाई। तो जो भाई बहन रोज सत्संग सुन लेते हैं, इस सत्संग को भी मैं ये कहूंगा कि उनकी परमार्थ की यात्रा जारी है और उन्हें कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है। अगले सूत्र में कहते हैं, न स्वर्गो न नरको जीवन मुक्त न च वही भावना अत्र कि मुक्त न योग दृष्टवा न कश्चन। अब देखिए कि जब हम जैसे जैसे हमारी धार्मिकता बढ़ती है, जैसे जैसे हम धर्म के मर्म को जानना शुरू करते हैं, तो निश्चित है कि एक दिन मौत सबको आनी है। निश्चित है हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से हमारे जीवन में दुख सुख आने हैं। एक आम इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन जो परमार्थ के रास्ते पे चलने वाला है
वो क्या कहता है कि प्रभु की रजा है, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। संसार को तो परमात्मा चला रहा है। तो कह रहे हैं कि ये जो तरीका है, इस तरीके में तुम जितने मर्जी बातें बना लो, बातों से ना समझा सकते हैं ना समझ सकते हैं। अगर हम समझेंगे तो अपने जीवन का दृष्टिकोण हमें बदलना होगा। जब तक अपने जीवन का दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे कुछ नहीं हो सकता। अब एक एग्जाम्पल है, इस चैनल पर कुछ ना कुछ लोग जुड़ते जा रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं वो सत्संग सुनते हैं। अगर वो जुड़ते ही ना तो जो समय वो सत्संग सुनने में लगाते हैं या तो कहीं और लगाते या नहीं लगाते। अगर नहीं लगाते तो उनके मन में जो थोड़ा बहुत फर्क आता है सत्संग सुन के, वो नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे माहौल का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर होता है। तो हमें अपने जीवन का माहौल थोड़ा सा बदलना चाहिए। और सत्संग का मतलब यह है कि वो शिक्षा जो हमारे जीवन की वास्तविकता को हमें बताती है, जो हमारी आत्म जागृति करती है, जो हमारे मन के जो वासनाओं के संकल्प विकल्प हैं उनको रोकती है। अगला सूत्र है, नैव प्रार्थयते लाभं न आलाभेन अनुशोचित धीरस्य शीतलं चित्तम अमृतेनैव पूरितम। अब देखिए, अब इस सूत्र में कह रहे हैं कि संसार में क्या होता है कि हम ये सोचते हैं अपने दिमाग से कि मेरे पास ये चीज है, मेरे पास ये नहीं है। हम अपने जीवन को जो हमें मिला है उसके लिए प्रभु को शायद ही कोई लोग होगा जो धन्यवाद देता होगा। जो नहीं मिला उसकी शिकायत करते हैं। अगर हम गौर से देखें, संसार में 84 लाख योनियां हैं। हमें मनुष्य की योनि मिली है। अगर परमात्मा ने हमें मनुष्य की योनि न दी होती, कोई गाय भैंस की योनि दी होती, कीड़े मकोड़े की योनि दी होती, तो हमारी क्या हालत होती। तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम परमात्मा का धन्यवाद करें कि हे प्रभु तेरा शुक्र है, तूने हमें मनुष्य बनाया। हे प्रभु तेरा शुक्र है, तूने हमें माता पिता दिए। हे प्रभु तेरा शुक्र है, तूने हमें मकान दिया, तूने हमें रोजी दी, तूने हमें 2 वक्त की रोटी दी। तो क्या हमारा फर्ज नहीं है। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि भाई प्रार्थनाएं करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए प्रार्थनाएं। लेकिन अगर तुम्हारी सांसारिक जो जरूरतें हैं, नॉर्मल जरूरतें हैं, अगर वो माना पूरी हो जाती हैं तो हर समय प्रार्थना करना भी उचित नहीं है। लोगों को देखो, जब पैदल चलते हैं तो साइकिल चाहिए, साइकिल मिल गई तो स्कूटर चाहिए, स्कूटर मिल गया तो कार चाहिए, कार मिल गई तो बड़ी कार चाहिए। तो हमारी प्रार्थनाओं की लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती है। तो कह रहे हैं कि प्रार्थनाएं हम तब तक करते हैं जब तक हमें प्रभु पर विश्वास नहीं होता है, अपने प्रारब्ध कर्मों की समझ नहीं होती है। क्योंकि लाभ और हानि जो है, हित और अनित जो है, वो हमारे प्रारब्ध कर्मों से प्रेरित है। जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता, जो नहीं होना उसे कोई कर नहीं सकता। तो कह रहे हैं इस तरह से जो है हमारा सोच विचार चलता रहता है कि हमें दुनिया में ये मिल जाए, ये हमारे पास कमी है, ये नहीं है, वो नहीं है, और इसी में हमारा समय बर्बाद हो जाता है। तो धर्म में क्या सिखाता है, कोई भी धर्म है वही सिखाता है हमें कि कोई शक्ति है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, पर हजारों नामों से पुकारते हैं उसको। हर धर्म के लोग अपने नाम से पुकारते हैं। तो है तो सही ना। इस बात को बहुत कम लोग हैं जो नास्तिक हैं कि परमात्मा है ही नहीं। ये परमात्मा एक विधान है, परमात्मा एक शक्ति है, वो है। उसने कोई नियम बना रखा है, ये संसार नियम से चल रहा है। तो प्रभु के नियम को समझना, जब हम समझ जाते हैं तो हमारा जीवन में जो सोच विचार है, जो हमारे जीवन में रोना पिटना है, वो कम हो जाता है। और जब हमारे जीवन में रोना पिटना कम हो जाता है तो जरूरी बात है हमें परमात्मा पे कहो, अपने गुरु पे कहो, अपने धर्म पे कहो, विश्वास होता है। जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे आत्मा में, अंतर आत्मा में शांति आनी शुरू हो जाती है। और जब अंतर में शांति आनी शुरू हो जाती है
तो धीरे धीरे हमारी आत्म जागृति भी शुरू हो जाती है। अगर हम अपने जीवन को सुधार लें तो हम अल्टीमेटली आत्मज्ञान की तरफ ही जा रहे हैं। कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे कि जो सदाचारी हैं वो तो मुक्त है। जो इंसान अपने जीवन को बिल्कुल पवित्र कर ले तो परमात्मा तो उसके पीछे पीछे है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। नहीं, परमात्मा तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, लेकिन हमारे मन की चंचलता के कारण से, हमारे मन में जो संसार की वासनाओं की जो एक ललक है, उसके कारण से हम भ्रमित हो जाते हैं। न शांतम स्तौति निष्कामो न दुष्टम अपि निंदति सम दुख सुख तृप्तः कश्चित कृत्यम न पश्यति। अब इसी बात और अच्छे ढंग से कह रहे हैं कि भाई संसार में क्या है कि हमें दुख है, हमें सुख है, हमें मान है, हमें अपमान है, हमें लाभ है, हमें हानि है। तो परमात्मा ने हमारे प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से, उसमें से जो हमें प्रारब्ध कर्म चुने हैं संचित कर्मों में से, उसी के हिसाब से हमारा जीवन बनाया। तो जब जीवन बना करके और प्रभु ने उसको एक निश्चित रूप से बना करके और हमें ये जीवन दे दिया, तो भाई हम जीवन में उसको अगर ऑडिटरी करते चले जाएं तो उससे हमारी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। तो कह रहे हैं कि भाई जब हमें प्रभु पर विश्वास हो जाता है तब हमारे जीवन में जो है थोड़ी शांति आती है। और शांति क्या, हम बेकार के मार धाड़ से अलग हो जाते हैं और तब हमें सोचते हैं कि प्रभु की रजा भी कोई चीज है, उसको भी देखो। तो कह रहे हैं संसार में अगर हमें कहीं पर मान सम्मान मिलता है तो कहीं ना कहीं हमें तिरस्कार भी मिलता है। अगर हमें सुख मिलता है तो हमें दुख भी मिलता है। और ये बात बड़ी गहराई से जानने वाली है कि जो प्रभु भक्ति है, जो परमात्मा का रास्ता है, वो जब हमें दुख मिलता है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। तो ये जो सिचुएशंस बनाई हैं प्रभु ने कि हमें जब निंदा मिलती है, जब हमें दुख मिलता है, हमें हानि होती है, तो हम प्रभु की तरफ ज्यादा अग्रसर होते हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं कि भाई प्रभु पे विश्वास करो, अपने प्रारब्ध पे विश्वास करो, अपने जीवन को सुधारो, अपने नियमावली बनाओ, अपना नित्य नेम बनाओ, उस पे चलो। जब तुम इस तरह से चलोगे तो प्रभु तुम्हारे साथ हर समय सहाय है। धीरो न द्वेष्टि संसारम आत्मानम न दिदृक्षति हर्ष अमर्ष विनिर्मुक्तो न मृत्यु न च जीविति। अवस्थावकर जी कह रहे हैं कि जब हम परमार्थ के रास्ते पे चलते हैं, हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु होता है, हम अपने जीवन को संयमित बनाते हैं, नित्य नेम पे चलते हैं, स्वाध्याय करते हैं, डायरी रखते हैं, अपनी कमियों को नोट करने की कोशिश करते हैं, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं, तब हम देखते हैं कि हम दुनिया में ज्यादा ग्रम्बलिंग नहीं करते। तब हम न दुनिया में ज्यादा पाने की इच्छा करते हैं और न दुनिया में अगर हमारा कोई नुकसान होता है तो उससे परेशान होते हैं। कहते हैं जो ये हर्ष और अमर्ष, जो खुशी होना और नाखुश होना, ये दोनों चीजें जो हैं ये मन की अपनी अवस्थाएं। प्रभु ने जो रचा है, अगर हमारे साथ अच्छा होता है तो भी हमारी भलाई होती है, अगर हमारे साथ बुरा होता है तो भी हमारी भलाई होती है। प्रभु हमारा बुरा कभी नहीं चाहते। कि हमारा सोचने का दृष्टिकोण है कि मेरा अच्छा हो रहा है, मेरा बुरा हो रहा है। जैसे हमें जीवन मिला ये भी हमारी भलाई है, और हमारा जीवन खत्म हुआ ये भी हमारी भलाई है, क्योंकि हमारे कर्म पूरे हो गए, हमें दूसरा जन्म मिलेगा या हमें मोक्ष मिलेगा। तो प्रभु के विधान में कहीं कोई खोट नहीं है। अगर खोट है तो हमारी अज्ञानता में, हम प्रभु के विधान को नहीं समझते हैं, इसलिए हमारे अंदर दुनिया भर के संशय पैदा हो जाते हैं। जो इंसान प्रभु के विधान को समझ जाए उसके अंदर से संशय अपने आप दूर हो जाएंगे। अगला सूत्र है निह स्नेह पुत्र दारादो निष्कामो विषयेषु च निश्चिंतः स्वशरीर अपि निराशा सोबते बुधा। अब देखिए ये बात बड़ी गहराई से कह रहे हैं कि भाई संसार में देखो, परमात्मा ने हमें शरीर दिया,
परमात्मा ने हमें पति पत्नी दिए, परमात्मा ने हमें माता पिता दिए, बाल बच्चे दिए, भाई बहन दिए। अब कह रहे हैं ये जो परमात्मा ने सब कुछ हमें दिया, अच्छी चीजें थी वो भी दी प्रभु ने, तो प्रभु ने तो अपना काम कर दिया। लेकिन अब हमारा फर्ज होता है कि हम इन चीजों को निष्काम भाव से इस्तेमाल करें। बड़ी गहराई से समझने वाली बात है। किसको क्या मिला, ये प्रभु की इच्छा है। हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसमें हमें मिले ना मिले। लेकिन प्रभु ने हमें जो दिया, क्या हम उससे संतुष्ट हैं, पहली बात। दूसरा, प्रभु ने हमें जो दिया, क्या हम उसे प्रभु का शुक्राना समझ करके इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर प्रभु ने हमें ज्यादा दिया तो क्या हम उसमें से मिल बांट के खाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी समझने वाली बात है। धर्म शास्त्रों में दसवांश देने की बात आई है कि कमाई का दसवांश परमात्मा लगाओ, इसीलिए आई है कि प्रभु देखता है कि मैंने इसे ज्यादा दिया, क्या ये दूसरों को बांट के खाता है। मैं गरीब है, चलो मैं कहता हूं उसको गुजारा नहीं होता, लेकिन एक इंसान संपन्न है, क्या वो बांट के खाता है। तो कह रहे हैं कि जब हम निष्काम भाव से जीने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी भावना पैदा होती है जब हम अपने शरीर को भी साधारण रूप में लेते हैं। एक आम इंसान है, अपने शरीर को सजाने संवारने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। लोग महंगी महंगी अंगूठियां पहनते हैं, महंगी महंगी घड़ियां पहनते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं। लेकिन जो लोग समझदार होते हैं, परमार्थ के रास्ते पे चलने वाले होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, प्रभु भक्त होते हैं, वो अपने ऊपर बहुत कम खर्च करते हैं। जितनी जरूरत है उतना ही खर्च करते हैं, क्योंकि वो औरों को भी अपने जैसा समझते हैं। तो ये यहाँ पर एक हमारे लिए संदेश है कि अगर हम शरीर धारण करते हैं, शरीर की जरूरतें जरूर पूरी करनी चाहिए, लेकिन शरीर के द्वारा अय्यासी करना, अनाप शनाप खर्चे करना, वो भी उचित नहीं है। एक समझदार इंसान के लिए, एक ज्ञानी के लिए, एक विवेकी के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें बेकार के फालतू खर्चे नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर भी नहीं करना चाहिए, औरों की तो बात ही छोड़ो। अब आगे कह रहे हैं, तुष्टे सर्वत्र धीरस्य यथा पतितवर्तिना स्वच्छंदा चरतो देशान यत्र तमित सइनः। अब ये बात जो बड़े समझदारी की कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुष्ट ही सर्वत्र, कि संतुष्टि हर समय। अब इस एक लफ्ज को समझना बहुत जरूरी है। जैसे पहले कहा गया था, ये संसार प्रभु ने बनाया, कर्मों का विधान प्रभु ने बनाया, मनुष्य जीवन हमें प्रभु ने दिया, हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से हमारा जीवन चलता है, ये भी प्रभु का विधान है। तो कहते हैं कि प्रभु ने जिस अवस्था में हमें रखा, अलग अलग अवस्थाओं में हमको विचरण करना पड़ता है। उन अवस्थाओं में संतुष्ट, संसार में जब किसी चीज की प्राप्ति करने की बात होती है तो मार धार, उचित अनुचित, यहाँ तक कि छीना झपटी भी कर लेते हैं। ये गलत है। इंसान को प्रयास करना चाहिए, नियम के मुताबिक प्रयास करना चाहिए, धर्म के मुताबिक प्रयास करना चाहिए। प्रभु जो हमें देगा वो हमारे लिए उचित होगा। अगर हम उसी जिस दुनिया को प्राप्त करने के लिए अनुचित रास्ते अपनाते हैं, मार धाड़ करते हैं, तो वो जो धन हम प्राप्त करेंगे वो कहीं ना कहीं हमारा बेड़ा गर्क कर देगा, कहीं ना कहीं हमें नुकसान दे देगा, कहीं ना कहीं हमें अधोगति में डाल देगा। तो कह रहे हैं कि समझदार इंसान वही है जो अपने जीवन का निरीक्षण करे और यथाशक्ति प्रभु ने जो हमें दिया या जो उसे आसानी से प्राप्त हो जाता है उस पर वो चलने की कोशिश करे और अपने व्यवहार को भी शांत रखे, मन में कोई कुंठा ना रखे, मन में ये ना रखे हे प्रभु तूने मुझे नहीं दिया, हे प्रभु तूने मुझे ये नहीं दिया, हे प्रभु तूने मुझे ये नहीं दिया। ये गलत बात है। स्वच्छंदा चरतो,
और संसार में हम उस प्रभु के आश्रय जब चलते हैं तो हमें किसी का कोई डर भय नहीं होता है। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे जीवन में एक साधारण अवस्था जो होती है। अब यहाँ पर एक बड़े गहरी सी बात है कि देशान यत्र तमित तमित असयिनः, तो ये क्या कहते हैं कि भाई जहाँ सूर्यास्त होता है वहीं पर हम अपना शयन करें। ये एक तरह से पुराने जमाने की बात है। ये यहाँ पर भी एक बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। होता क्या कई बार कि जो लोग अपने ऐशो आराम के बड़े आदी होते हैं और जिनके पास साधन होते हैं, तो वो अपने उन ऐशो आरामों को प्राप्त करे बिना उनको सुख नहीं आता। तो कई लोग कहते हैं मैं तो एसी के बिना सो ही नहीं सकता, कोई कूलर के बिना नहीं सो सकता, कोई कहता है मैं जब तक डनलप के गद्दों पे ना लेटूं मेरे को नींद नहीं आती। लेकिन जो सीधे साधे इंसान हैं, जो परमार्थी हैं, अगर वो अच्छे संपन्न भी हैं तो भी उनको देखो कि अगर उन्हें डनलप के गद्दों पे लेटा दो तो भी ठीक है, अगर एसी में लेटा दो तो भी ठीक है, अगर उनको कूलर में लेटा दो, अगर पंखे में लेटा दो, और भगवान ना करे पंखा भी ना हो, भगवान ना करे चारपाई भी ना हो, उनको जमीन पर दरी पे लेटना पड़े, तो वो बेचैन नहीं होते हैं। ये बड़ी गहराई से सुनने वाली बात है। जितने भी हमें परमार्थी मिलेंगे, जितने भी हमें शांत मिजाज के मिलेंगे, वो कभी ये एक्टिंग पोजिंग नहीं करते कि नहीं मेरा ये स्टैंडर्ड है और मैं इससे नीचे नहीं कर सकता और मैं ऐसे नहीं रह सकता। जो अज्ञानी है वही इन बातों करता है। तो बड़े बड़े सेठ करोड़पति मैंने देखे हैं जो मौका आने पे कहीं मंदिर में गए हैं, बाई चांस वहाँ लेटना पड़ गया तो जमीन में दरी बिछा के लेट जाते हैं, यात्रा पे जाते हैं धर्मशाला में दरी बिछा के लेट जाते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई जीवन में हमें वातावरण के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, उससे हमारे दुख जो है वो कम हो जाते हैं। तो जीवन में जो प्रभु ने हमें दिया, अगर हमारा जीवन का दृष्टिकोण अच्छा है तो हमें उसी में आनंद आएगा, और अगर हमारा दृष्टिकोण जीवन का अच्छा नहीं है तो हम हर समय हाय हाय हाय, ये नहीं है वो नहीं है, शिकायत करते रहेंगे, रोते रहेंगे। जो प्रभु ने दिया उसको भी हम नहीं भोग पाएंगे ढंग से। तो भैया प्रभु ने दिया है, पहले उसको तो भोग लो, आगे के लिए प्रार्थना कर लेना, कोई बात नहीं है, लेकिन जो मिला उसको तो संतोष करो। अगर हम अपने जीवन में संतोष ले आए तो दुनिया भर के झगड़े बंद हो गए, दुनिया भर के झगड़े खत्म हो गए। तो कम से कम इस सूत्र से हमें ये लगता है कि प्रभु ने जो हमें दिया हम उसका शुक्राना करें, और चाहिए उसकी प्रार्थना करें, लेकिन जो दिया है उसमें असंतोष न रखें। इससे हमारे ग्रस्त जीवन, बड़े ग्रस्त जीवन सुखी हो जाएंगे। अगर जो प्रभु ने हमें दिया हम उसमें संतुष्ट होना शुरू हो जाए तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आ जाए, आनंद ही आनंद आ जाए। तो इस तरह से ये 85 सूत्र है, और हमारा सौभाग्य है कि हम इतने महान पुरुषों की जो चर्चा उसको सुन रहे हैं। और मैं अपने सदगुरु संत कृष्ण सिंह महाराज जी के चरणों में अरदास करता हूँ कि हे महाराज जी, ये सत्संग आपकी प्रेरणा से हो रहा है, आपके द्वारा दिए गए जो लफ्ज हैं वही इस मुंह से निकल रहे हैं। जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं उन्हें गुरुदेव का पूरा प्यार मिले, गुरुदेव की रहमत मिले, उनकी आत्म जागृति हो, यही मेरी प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, बाकी हम कल करेंगे। जय महाराज जी।